देखा ना, इतने खूबसूरत इतने प्यारे, देखता रह गया। देखता रहा। हुजूर जब तशरीफ ले गए ना, इसने मुस्तफ़ा जान रहमत की नालैन शरीफ को उठाया, जूती मुबारक को उठाया, सीने से लगा करके बैठ गया। इसे कहते हैं मोहब्बत। सीने से लगा करके बैठ गया। जानता है बाप मेरा दुश्मन है, जानता है खानदान वाले मेरे दुश्मन है, जानता है कबीले वाले मेरे दुश्मन है। अगर उन्हें पता चल गया तो जान की बाजी लगानी पड़ जाएगी। अगर घर वालों को पता चल गया जुल्म और तशद्दुद करेंगे। लेकिन ये 12-13 साल का बच्चा मुस्तफा की मोहब्बत में दिल हार बैठा है। ये मुस्तफा के इश्क में दीवाना हो चुका है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों को सीने से लगा करके बैठ गया। जब मेरे नबी बाहर निकले मस्जिद से, इसने मुस्तफा जान रहमत को नालैन शरीफ पेश की, मुस्तफा की जूतियां मुबारक पेश की। मेरे नबी तशरीफ लेकर के चले गए। अब इस बच्चे का रोज का आलम यह है कि ये बच्चा रोज जैसे ही सुबह होती मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर के बैठ जाता, शाम को वापस चला जाता। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, अरसा गुजर गया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता रहा। एक रोज ऐसा हुआ कि जब मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए तो क्या देखा कि वो बच्चा मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पे मौजूद। हम जहां बैठे हुए हैं ये जगह कोई आम जगह नहीं है। ये जगह वो है जहां मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। हम सब नबी के गुलाम बन करके आए हैं। हम यहाँ मुस्तफा के नौकर बन करके बैठे हैं। और जो मुस्तफा का नौकर होता है वो जमाने के बादशाहों से अफजल वाला होता है। आला हजरत ने सारी जिंदगी यही कहा और हमें भी यही कहना चाहिए, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और फिर कहते हैं, मैं हजरत देखें ये मिसरा दूसरे कलाम कहते, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। फिर कहते हैं जाएं भी तो कहां जाएं। आला हजरत की शान यार माशाल्लाह। कहते हैं जाएं भी तो जाएं कहां, किसके दरवाजे पर जाएं। कोई देने वाला हो भी तो सही, कोई देता ही तो नहीं। और अगर कोई देता भी है तो देता थोड़ा एहसान ज्यादा दिखाता है। कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। फिर कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कोई देता ही तो नहीं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आका जिसके भी दरवाजे पे जाएं झिड़क देता है। लेकिन जब आपकी चौखट पर आते हैं ना तो आप इतने करीम हैं, इतने करीम हैं कि देते हैं, इतना देते हैं कि फिर किसी की चौखट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के गुलाम बनकर के बैठे हैं। आपने हुजूर की पैदाइश भी सुन ली और सुनते रहते हैं। मैं थोड़ा सा हालात हाजरा के तहत बयान करूंगा, ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी और आपके मिजाज के मुताबिक मैं बोलूंगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मदीने की सरजमीन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीने की सरजमीन पर पहुंचे तो मदीने के यहूदियों में शोर बरपा हो गया। और मदीने के यहूदी आपस में एक दूसरे से कहते, लोगों वो जो मोहम्मद आए हैं ना, मोहम्मद जो उनका चेहरा देख लेता है ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, उन्हीं का गुलाम बन जाता है। उनकी आवाज इतनी मीठी है ना, जो उनका कलाम सुन लेता है वो उनका गुलाम बन जाता है। इससे पता क्या चला कि हुजूर का चेहरा भी हसीन था और हुजूर का कलाम भी हसीन था। अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम हुजूर के तो मुसलमानों अपने चेहरे भी अच्छे बनाओ और अपने किरदार भी अच्छे बनाओ। लेकिन हमारे किरदार, हमारे अखलाक,
हमारे हालात ऐसे हैं, जरा सुने। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में, दोपहर का वक्त है, गर्मी का मौसम है। एक औरत आई, ये आपने सुन भी रखा है, लेकिन मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूँ वहां तक सुने बस इसको। एक औरत आई जो पागल थी, मदीने के बाजारों में घूमा करती थी। वो औरत आई, आने के बाद में मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने इशारा किया हुजूर को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठ करके चले गए। अगर होता ना कोई आजकल लठियां लेकर के जाता, तेरी हिम्मत कैसे हुई दरवाजे पर से मुझे इशारा करने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक देखें। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और जाने के बाद में दरवाजे पर पहुंच गए। उस पागल के पास में खड़े हो गए। उसने कहा कि मैं आपसे यहाँ पर कोई बात नहीं करूंगी, अगर बात करनी है बाहर मैदान में चलना पड़ेगा। मेरे नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के दरवाजे को अबूर करते हैं। उस औरत के साथ में जमीन पर जाकर के मैदान में जाकर के खड़े हो जाते हैं। सख्त गर्मी है, कोई साया नहीं है। वो पागल औरत अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है, अपनी बातें बताना शुरू कर देती है। मुस्तफा जान रहमत खामोशी से सुनते रहते हैं। और सुनने के बाद में जब वो औरत कह करके थक गई, मेरे नबी वापस आ गए। सहाबा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अर्ज करने लगे आका जी ये पागल है, पागल, इसकी कोई नहीं सुनता। या रसूल अल्लाह, आप इसकी एक आवाज पर धूप में जाकर के खड़े हो गए। मुस्तफा का जुमला सुने, मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिसकी कोई नहीं सुनता ये मुस्तफा उसी की तो सुनने आया है। जिसका कोई नहीं सुनता उसी की तो सुनने आया हूँ। अगर मैं भी इसका ना सुनूं, मैं भी इसकी इस्ताद ना सुनूं, इसकी कहानी ना सुनूं, तो सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? लेकिन हमने क्या सीखा? हम तो अब्बा की नहीं सुनने, हम तो अम्मा की नहीं सुनने। ये 18 साल के लठ ये अब्बा को कह रहे हैं आप बुड्ढे खामोश रहिए। ये हुजूर का अखलाक इनको क्या है? कभी किताबों को खोले ही नहीं, किताबों को नहीं खोल के देखा है। ये मेरी कौम, इस कौम के हालात बताऊं आपको। हालात, इस कौम के हालात ऐसे हैं। हजरत 10 कदम पर मस्जिद नहीं जाएगा, मस्जिद 200 रुपए के कबूतर के चक्कर में पूरे महल्ले की छत कूद जाएगा, पूरे महल्ले की। जी बेशक। कबूतर तो छोड़ो, वो 150-200 रुपए का होता है। मैंने देखा 5 रुपए की पतंग के चक्कर में 2-2 किलोमीटर तक दौड़ जाते हैं। 5 रुपए की पतंग के चक्कर में होता क्या, हाथ फिर भी नहीं आती है, फट जाती है, वो फाड़ लेते हैं उसको। लेकिन बात समझ में नहीं आती किसके तरीके को अपनाए हुए है। यार हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, जब हम गुजर करके जाए ना, और जब कोई हमें देखे तो कहे ये दुनियादार नहीं, गुलाम अहमद मुख्तार जा रहा है। तेरा लिबास भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा हाल क्या हुआ? सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारा हाल ऐसा हो गया, सब अपनी रविश से हटे हुए हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो नौजवान हो। माँ का काम होता है घर को जन्नत बनाना, माँ का काम होता है बच्चों को दीन सिखाना, माँ का काम होता है अपने बच्चों को सैयदा खातून जन्नत की सीरत का मुताला कराए। लेकिन ये अम्मा 60 साल की अम्मा इतना बड़ा मोबाइल लिए घूम रही है, फुर्सत ही ना, बताए कहाँ से सीरत? इसे खुद फुर्सत नहीं, इतना बड़ा मोबाइल लिए घूम रही है, आता कुछ नहीं, आंखों के करीब करके देख रही है, आंखों के करीब, बिल्कुल आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आज हमारा हाल क्या है? हम पूरे दिन सारे दिन एक दूसरे की बुराइयों में मशगूल रहते हैं, सारे दिन एक दूसरे की बुराइयां करना, कभी उसकी बुराई कभी उसकी बुराई। और होता क्या है, देख बता ही रहा हूँ, कहिए किसी से मत यार, पता भी लग जाता है, पता भी किसी को ना चला, पूरे मोहल्ले में आग लगा देगा, बोले कहिए किसी से मत, पता भी पूरे मोहल्ले को चल जाएगी। और किसी के दावत में चले जाओ, दावत में माशाल्लाह कमेटी वाले हैं। मैं ढूंढ रहा था, बहुत देर से चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। हमारा हाल ये है कि हम किसी के दावत में चले जाना, दावत में डोंगों में धुएं निकाल देते हैं, वो तो कंफर्म है।
और खाने के बाद में यहाँ तक खाने के बाद हजरत मैं यहाँ मुस्तफा का किरदार बताऊंगा आपको कि हमारा किरदार कैसा होना चाहिए। यहाँ तक खाने के बाद में और ऐसे ऐसे देखें, अगर स्टील की प्लेट मिल जाए ना, हड्डा मार मार के प्लेट में गड्ढे करके देता है, प्लेट खराब कर देगा पूरी। और खाने के बाद में फिर वहां से निकलेंगे और बातें करेंगे, यार नमक बहुत तेज, खाने में मजा नहीं था, खाने में मजा नहीं आया। उसने 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए फूंक दिए, ऐसे खाने में मजा ही नहीं आया। अपने घर में 2 बोटी बड़ी मुश्किल से खा रहा, वहां 250 ग्राम आधा किलो खाने के बाद में कह रहा मजा नहीं आया। जब जालिम तुझे मजा नहीं आया तो आधा किलो खा कहां को गया, ये बता, तू खा कहां को गया। हमारा हाल इतना बिगड़ चुका है, अल्लाह की कसम। आप देखें मेरे मुस्तफा का किरदार देखें, मदीने की सरजमीन है, एक बूढ़ी औरत आई, आने के बाद में कहती या रसूल अल्लाह मेरे घर पे आपकी दावत है, आका जी मेरी दावत कबूल फरमा लें। आज तो किसी को दावत करना भी बड़ा जुल्म है, आजकल दावतें भी ऐसी ऐसी चल रही हैं, मगर ये कौम दावतों के पीछे बहुत पड़ी है। मेरी बात कड़वी तो लगती है, लेकिन हकीकत बताऊं, आज अगर कोई गरीब मर जाए ना, गरीब, वो गरीब बेचारा जिंदा है तो परेशान है, मर जाए तो परेशान है। वो जिंदा था तो न बेटी की शादी कर पा रहा है, न बेटे की शादी कर पा रहा है, कहां से खिलाएगा 250-300 लोगों को। और अगर वो मर जाए तो उसकी बिरयानी के तीजे में ऐसा चावल उड़ा रहे हैं ना, ऐसे बिरयानी मारते हैं ना, ये इस कदर बिरयानी ठूसते हैं ना, तीजे में बैठ करके, 10वें में बैठ करके, 20वें में बैठ करके, 40वें में बैठ करके 1 लाख में निकाल देते 40वें तक। वो बेचारा गया है घर छोड़ करके, बच्चों को यतीम करके, अब इसके बच्चे कर्जा निपटाएं या अब्बा के इंतकाल की वजह से रोएं, वो सारी जिंदगी रोने में गुजर जाती है। हाल अगर दावत ना करो ना तो मामला खराब हो जाता है। अरे फलाना तो उसके अब्बा का 40वां था, उसने दावत नहीं करी, तू 40वें के चक्कर में बैठा है और तेरे 40वें का ऐलान हो गया किसी दिन, तो फिर कौन खाएगा दावत। अपना किरदार ऐसा बनाओ ना कि तुम्हारा किरदार, याद रखिएगा वो दौर चले गए तलवारों वाले, वो दौर चले गए कि मैदान में घोड़े लेकर के दौड़ते थे, वो दौर चले गए। अब अगर आपको किसी को कुछ बताना है तो अपना किरदार पेश करना पड़ेगा। तेरा किरदार ऐसा होना चाहिए। सुन, वो बूढ़ी की बात छोड़ के मैं पहले दूसरी बात बताता हूँ, किरदार कैसा होना चाहिए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। आजकल एक हजरत एक बीमारी सबसे ज्यादा चली, मोहब्बत हो गई, मुंह धोना नहीं आता इसे मोहब्बत हो गई, पैंट इससे संभल नहीं रही है इसे मोहब्बत हो गई, रात भर नहीं सो रहा मोहब्बत हो गई, वो टुनटुना लिए घूम रहा आईफोन, मोहब्बत हो गई हमें। मोहब्बत ये शक्ल मुंह मसूर की दाल और मोहब्बत हो गई ना। मोहब्बत जानते कैसी होती है? मोहब्बत जानते हो कहते किसे? मोहब्बत क्या होती है मैं बताऊं आपको मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत हो गई ना, मोहब्बत है। अब्बा से मोहब्बत नहीं कर रहा, मोहब्बत हो गई। पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा रहा है, एक मजनू उस मोहल्ले में बैठा होगा, एक वहां बैठा हुआ, खेतों में बैठे बैठे पूरी रात गुजार देते कान को फोन लगा के। अम्मा से बात करने की फुर्सत नहीं, अब्बा से बात करने की फुर्सत नहीं, इन्हें मोहब्बत हो गई। मुंह धुलते नहीं, बुरुश होते नहीं, इन्हें मोहब्बत हो गई। मोहब्बत जानते हो कैसी होती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में यहूदियों ने मशवरा किया, सुनो मोहम्मद जो आए ना बड़े खूबसूरत है, जो देख लेता है ना उन्हीं का हो जाता है, जो देख लेता है उनका हो जाता है, जो उनकी बोली को सुन लेता है ना उनकी बात को सुन लेता है, कलमा पढ़ लेता है। सुनो उनकी बात ना सुनना, उनके करीब ना जाना। एक यहूदी अपने बच्चे से कहता है, बच्चे की उम्र 12-13 साल है, बच्चे से कहता है बेटे तुझे मालूम है मदीने के अंदर क्या चल रहा है? उसने कहा क्या चल रहा है? कहा बेटे मोहम्मद नाम का एक शख्स आया मक्के से, उनका हाल ये वो बड़े खूबसूरत है, जो उनको देखता है ना, जो उनको देख लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। कहा बेटे तू नहीं जाना, उनके सामने कभी मत जाना। जब इतना कहा ना तो बच्चे होते हैं, इनसे तो जिस चीज को मना करोगे ना ये अदब तो वहीं को जाएंगे। जी बेशक। उसने कहा दिल में सोचा बाप अब तक तो जाता कि नहीं जाता, लेकिन अब जरूर जाऊंगा। आखिर में देखूं तो सही कि वो हुस्न वाला है कौन।
वो हसीन है कौन, देखूंगा जरूर वो है कौन। इधर बाप घर से निकला, इधर ये बच्चा घर से निकल गया। ये तलाश करता रहा मदीने की सरजमीन पर, लोगों से पूछता रहा, लोगों वो शम्सुद्दोहा चेहरे वाले कौन है, वो लोगों जरा ये तो बताओ वो हसीन और जमील शख्स है कौन, वो मोहम्मद है कौन, वो अब्दुल्ला का बेटा है कौन, मैं देखना चाहता हूँ। लोगों ने कहा अगर सुन तुझे नबी से मुलाकात करनी है तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर चले जाना। मुस्तफा जान रहमत नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लेकर के आते हैं, वहाँ मुस्तफा से मुलाकात भी हो जाएगी और तेरी मुस्तफा से बात भी हो जाएगी। अब ये बच्चा वहाँ पर जाकर के इंतजार करने लगा। ये 12-13 साल का यहूदी का बेटा इंतजार कर रहा है कब आमना का लाल आएगा और कब मुस्तफा की दीद होगी। जब तेरी दीद होगी तभी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। और मुस्तफा की शान ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सच्चे की आमद, अच्छे की आमद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, नाराए तकबीर। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अब ये बच्चा इंतजार करता रहा नबी कब आएंगे, नबी कब आएंगे। जब मेरे हुजूर तशरीफ लेकर के आए ना, इस बच्चे की जब नजर पड़ी देख करके हैरत में पड़ गया। अल्लाह, इनके लिए मेरा बाप मना करता था। कितने हसीनो जमील है, कितने हसीनो जमील है, इतने हसीनो जमील, इतने प्यारे। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं वह अहसनु मिन कलम तरक्कतु, इसने देखा ना इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे। देखता रह गया, देखता रह गया, देखता रहा। हुजूर जब तशरीफ ले गए ना, इसने मुस्तफा जान रहमत की नालैन शरीफ को उठाया, जूती मुबारक को उठाया, सीने से लगा करके बैठ गया। इसे कहते हैं मोहब्बत। सीने से लगा करके बैठ गया। जानता है बाप मेरा दुश्मन है, जानता है खानदान वाले मेरे दुश्मन है, जानता है कबीले वाले मेरे दुश्मन है। अगर उन्हें पता चल गया तो जान की बाजी लगानी पड़ जाएगी। अगर घर वालों को पता चल गया जुल्म और तशद्दुद करेंगे। लेकिन ये 12-13 साल का बच्चा मुस्तफा की मोहब्बत में दिल हार बैठा है। ये मुस्तफा के इश्क में दीवाना हो चुका है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों को सीने से लगा करके बैठ गया। जब मेरे नबी बाहर निकले मस्जिद से, इसने मुस्तफा जान रहमत को नालैन शरीफ पेश की, मुस्तफा की जूतियां मुबारक पेश की। मेरे नबी तशरीफ लेकर के चले गए। अब इस बच्चे का रोज का आलम यह है कि ये बच्चा रोज जैसे ही सुबह होती मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर के बैठ जाता, शाम को वापस चला जाता। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, अरसा गुजर गया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता रहा। एक रोज ऐसा हुआ कि जब मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए तो क्या देखा कि वो बच्चा मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पे मौजूद ना था। हुजूर ने जब देखा ना, हुजूर ने बच्चे को तलाश किया, नजर नहीं आया। सहाबा से पूछा मेरे गुलामों वो बच्चा जो रोज बैठता था वो कहाँ है? किसी ने बताया आका जी वो बच्चा बीमार है, वो बीमार है, बिस्तर मर्ग पर है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को लिया, लेकर के गए उस यहूदी के घर पे। उसके दरवाजे पर जाकर के कहा इजाजत है अंदर आ जाए। हुजूर का दुश्मन था, लेकिन जब हुजूर के चेहरे को देखा ना तो खामोश होकर के रह गया। आला हजरत फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहारब के बड़े बड़े, जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि दहन नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मुस्तफा जान रहमत को देखा ना, ये खामोश हो गया। हुजूर ने फरमाया इजाजत अंदर आ जाए। उसने कहा जब यहाँ तक आ गए हो तो अंदर भी आ जाओ। अब बच्चा बड़ा परेशान हुआ, ये घबरा गया। इसने सोचा ऐसा ना हो नबी आकर के मेरे बाप को कुछ कह दे, कहीं ऐसा ना हो बात बढ़ जाए। बच्चा बड़ा परेशान है। लेकिन जब मुहिब ने अपने महबूब को देखा, जब बच्चे ने हुजूर को देखा, उठ करके बैठ गया, आंखों से आंसू बरसने लगे, कहने लगा या रसूल अल्लाह अब अगर जान भी चली जाए तो परवाह नहीं, आपके चेहरे की ज़ियारत हो गई है। इसे कहते हैं इश्क। ये इश्क करने वाले ये नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ के दे रहा है, एक वक्त की। ये 18-18 साल के, ये 20-20 साल के, बालों में कट निकाले घूम रहे हैं, पूरे मोहल्ले में मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं। नमाज के लिए कहते कहते थक गए इनसे, नमाज पढ़ने नहीं आए। जुम्मे में आएंगे ना, जुम्मे में तो इनका हाल
ये जुमे में आएंगे और वहां से 2 रकात पढ़ के ऐसे निकलते जैसे कैद खाने से छोड़ दिया इन्हें। ये हालात इनके, ये हालात मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं आप ही लोगों को कह रहा हूँ, मुझे मालूम है नहीं पढ़ते हो और इसीलिए कह भी रहा हूँ नहीं पढ़ते हो। ये याद रखिएगा, हमारी तुम्हारी नमाज की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी खुदाई में। कोई नहीं था तब वो खुदा नहीं था, वो तब भी खुदा था, और जब कोई नहीं होगा वो तब भी खुदा होगा। अल्लाह ने कायनात को, सुनिए मैं बताऊं आपको, सबसे पहले किसको बनाया? हुजूर को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। खत्म कर दूं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, बड़े पॉइंट की बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए हुए तकरीबन 7,000 साल यही जमाना चल रहा है तकरीबन। अच्छा मैं आपसे पूछूं, खुदा कब से है? खुदा कब से है? आप कहें लाख साल से तो ये भी गलत होगा, आप कहें करोड़ साल से तो ये भी गलत होगा, आप कहें बेहिसाब साल से तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब हिसाब नहीं था तब भी खुदा था, जब साल नहीं थे तब भी खुदा था, जब करोड़ नहीं था तब भी खुदा था, जब कुछ ना था तब भी खुदा था, न लाख थे खुदा जब भी था, न करोड़ थे खुदा जब भी था, न जो न इंसान थे खुदा तब भी था, न सूरज और चांद थे खुदा जब भी था, न लोहो कलम थे खुदा जब भी था, न अर्श और कुर्सी, न अर्श कुर्सी थी खुदा जब भी था, न फरिश्ते थे, न जन्नत थी खुदा जब भी था। गोया कि खुदा सबसे पहले था। अब खुदा को, अगर खुदा कायनात को अपने लिए पैदा करता, इंसान को अपने लिए पैदा करता, तो 7,000 साल पहले ही पैदा करता, 1 लाख साल पहले पैदा कर देता, 1 करोड़ साल पहले पैदा कर देता, 1 अरब साल पहले पैदा कर देता। अल्लाह ने सुने, अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को बनाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लु खलाइक़िन मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर के नूर को बनाया, फिर हुजूर के नूर से कायनात को बनाया। गोया के पता चला अल्लाह ने अपने लिए अगर किसी को बनाया तो बस अपने महबूब को बनाया, और कायनात को बनाया तो अपने महबूब के लिए बनाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जब हुजूर को पैदा किया, कायनात को जानते किस लिए बनाया? आप देखें, अगर कोई बंदा, ये माइक वाले, अगर किसी ने माइक बनाया ना, तो वो चाहेगा उसके माइक की हर आदमी तारीफ करे। मैं भी चाहूंगा भाई, मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरी तकरीर अच्छी हो जाए, मेरी तकरीर की तारीफ करे। हजरत चाहेंगे तकरीर की तारीफ। हीरो होंडा की सबसे ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, दिन ब दिन ऐड दे रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ने कायनात को बनाया, और बनाने के बाद में फिर अपने महबूब को लॉन्च किया, फिर हुजूर को भेजा। अब 2 लोग होते हैं, एक होता है लाइक करने वाला, एक होता है अनलाइक करने वाला। हर चीज को हर आदमी पसंद नहीं करता, एक पसंद करेगा एक ना पसंद करेगा, ऐसे लोग जरूर होते हैं। अब अल्लाह ने कायनात को बना दिया, कायनात को बनाया, अब हुजूर को अल्लाह भेज रहा है। अल्लाह ने हुजूर को कायनात में भेजा। 2 तरह के लोग हो गए, एक वो थे जिन्होंने लाइक किया, हजरत अबू बकर थे, हजरत उस्मान थे, उमर वाली थे, तलहा और जुबैर थे, सहाबा थे, ताबईन थे, औलिया थे, और हम सुन्नी मुसलमान थे। एक वो भी थे जिन्होंने हुजूर को देखा और अनलाइक कर दिया। अबू जहल था, उतबा और शेबा थे, उन्होंने हुजूर को अनलाइक किया। कोई फर्क पड़ा? लेकिन अल्लाह ने तो इसलिए पैदा किया हुजूर को कि मेरे महबूब को सब लाइक करें। जी बेशक करवाएगा, सबसे लाइक, याद रखिएगा। अब मैं बताऊं कैसे? जिन्होंने यहाँ नहीं किया ना, वो वहां करेंगे। आज ले उनकी उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह को सब पता है कौन जन्नती कौन जहन्नमी। कब्र से उठा तो डायरेक्ट डाल देता जहन्नम में, और जन्नती को जन्नत में भेज देता। फिर मैदान महशर 50,000 साल के बाद क्यों सजाया मैदान महशर? इसलिए सजाया गया मैदान महशर कि जो दुनिया में रह करके इनकार करते थे ना, अल्लाह फरमाएगा ना कयामत के दिन हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबी होंगे, सब यही कहेंगे धबू इला गैरी, धबू इला गैरी, धबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, गैर के पास, गैर के पास, दूसरे के पास जाओ। हुजूर फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, अना लहा, आ जाओ। तो जो यहाँ नहीं मानते थे वो वहां मानेंगे,
वहाँ वो लाइक करेंगे। तो अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। अब ये जो घूम रहे हैं रात के 4 बजे तक जलसे सुन लो, फजर में मत आओ तो क्या फायदा? फायदा हुआ? ये बुजुर्ग लोग बेचारे ये नमाजें पढ़ते सफेद दाढ़ियों वाले, और ये जो चिकनी करा घूम रहे हैं, नाई की दुकान पे जाकर ना फिटकरी रिगड़वा रहे हैं। फिटकरी ये हाल है इनके, फिटकरी रिगड़वा रहे हैं। क्या क्या चल रहा है आप तो ऐसे ऐसे काम करा, नमाज पढ़ने में जान निकल जाती है, जान। 4-4 घंटे मच्छी मार लेंगे ये नदी पे बैठे हैं, 2 सोलियों के चक्कर में 4 घंटे बर्बाद करके आ जाएंगे, लेकिन ये मस्जिद में 4 रकात पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। ये हाल है इस कौम का। सुनो, अल्लाह को तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर जन्नत चाहिए तो तुम्हें रब की इबादत। सुभान अल्लाह। कहते हैं इश्क, इश्क बस नाम याद कर ले, मोहब्बत, इश्क। जानते हैं मोहब्बत होती क्या है? अल्लाह के रसूल जब पहुंचे ना, बच्चे ने देखा, खुश हो गया, लेकिन घबराहट थी, नहीं मेरे बाप से कोई बात ना हो जाए, मेरा बाप कुछ कह ना दे। हुजूर ने कहा बेटे ठीक है। कहा या रसूल अल्लाह। अब कहने लगा आका जी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है ना कि अब लगता नहीं कि जी पाऊंगा। मेरे हुजूर ने बच्चे को देखा, उसके बाप के मुंह को देखा, बाप गुस्से में खड़ा, ये कहां से आ गए? तो दुश्मन था ना, वो गुस्से में खड़ा हुआ, ये कहां से आ गए? अब वो बच्चा घबरा रहा था कि हुजूर कुछ कहना दे। हुजूर ने जानते क्या कहा? हुजूर ने फरमाया बेटे अब जब मोहब्बत करी लिए तो एक काम कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह। वो इसी बात से बेचारा डर रहा था, वो इसी बात से डर रहा था, और वही बात हो गई। अब जब हुजूर ने इतना कहा कलमा पढ़ ले, बच्चे ने बाप के मुंह को देखना शुरू कर दिया, बाप ने नजरों को झुका लिया। मेरे हुजूर कुछ देर खामोश रहे, फिर हुजूर ने वही जुमला दोहराया, बेटे कलमा पढ़ता क्यों नहीं? इसने फिर बाप के चेहरे को देखा, बाप ने फिर नजरों को झुका लिया। हुजूर ने फिर फरमाया बेटे कलमा पढ़ ले। इसने जब बाप के चेहरे को देखा तो जानते हैं बाप ने क्या कहा? उसके बाप ने कहा था अरे कलमा पढ़ता क्यों नहीं? ये रोज रोज किसी के घर कलमा पढ़ाने थोड़ी घर आए तो कलमा पढ़ता क्यों नहीं? कलमा पढ़ ले। इसने कलमा पढ़ा, हुजूर कलमा पढ़ा के बाहर आ गए। हुजूर थोड़ी दूर चले, मेरे हुजूर ने सहाबा से फरमाया बच्चे का इंतकाल हो गया। हुजूर ने सहाबा से फरमाया मेरे गुलामों बस बच्चे का इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल। अब सुनो, बहुत झूम झूम के नारे लगा रहे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। कुर्ते का दामन समझ रखा, हुजूर का इस कदर कूद रहे थे ना जुलूस में, इस कदर कूद रहे, ऐसा था सारी सुन्नियत इन्हीं के अंदर उतर आई है। और फिर ना जोहर में कोई सा आया, ना असर में कोई आया। जोहर में तो तोड़ रहे थे उड़द चावलों में मशगूल थे, और असर में कव्वालियों पे झूम रहे थे। कव्वालियों पे मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, चिश्ती रंग चढ़ रहा था, चिश्ती रंग। और मगरिब में डोल रहे थे, ईशा में लूडो खेल रहे थे, ये गप्पे लड़ा रहे इधर उधर बैठ करके। ये हाल है इस कौम के, ये हाल। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, बाबरी मस्जिद चली, अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ ले, बाबरी मस्जिद का रोना रो रहे हो। बाबरी मस्जिदें आबाद कर लो, याद रखिएगा। हुजूर ने जानते हैं हुजूर से मोहब्बत का सिला क्या होता है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा उस बच्चे का इंतकाल हो गया और मैं उसे तत्काल में कलमा पढ़ा के आया हूँ। जो ट्रेन में सफर करता, 1 महीना पहले आप टिकट करा लो, इंतजार रहता है टिकट सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन तत्काल में कंफर्म होती है। याद रखिए जी, तत्काल जो सीट होती है कंफर्म होती है, हर हाल में मिलनी है। हुजूर ने फरमाया तत्काल में कलमा पढ़ाया, यानी अभी कलमा पढ़ाया है। सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह उस बच्चे का मामला क्या होगा? मेरे हुजूर ने फरमाया सुनो, उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, उसने अभी तक कोई नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में कोई सजदा नहीं किया, उसने एक बार भी अल्लाह के सामने पेशानी नहीं झुकाई, लेकिन मैंने उसे तत्काल में कलमा पढ़ा के जन्नत का टिकट अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसे जो कलमा पढ़ा है वो मेरी मोहब्बत लेकर के दुनिया से गया है, और अब उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं। और आजकल एक जमात वो भी है
पेशानी पर धब्बे डाल लगे, धब्बे रगड़ रगड़ के पजामे फाड़ लिए घुटनों पे से, इस कदर माथे रगड़ लिया, मगर हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं। जहां मीलाद का टाइम आएगा ना, आजकल ऐसे लोग भी हैं जैसे रबीउल अव्वल का टाइम आता है ना, इन्हें याद आता है इतना पैसा जलसे पर खर्च कर रहे हो। यहाँ भी होते ना दो चार वहां भी तो यही कर, इतना पैसा जलसे पर खर्च कर, किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाती, कम वक्त यही टाइम आता है गरीब की बेटी याद, इसी वक्त गरीब की बेटी याद आती है, और किसी टाइम। याद रखिएगा हालात इस गांव के भी खराब है, कभी तुम सोच रहे हो इस गांव में भी दो चार निकल रहे हैं इधर उधर को, समझ रहे हो, दो चार इधर उधर निकल रहे हैं यहाँ भी, मगर तुम्हें पता ही नहीं है। ये कौम के नौजवान, इनसे पूछ लो ना, पूरे साल की फिल्में बता देंगे ठेकेदार, पूरे साल में कितनी फिल्में रिलीज होती हैं। अभी इनसे पूछ लो कौन सा मैच चल रहा है, कौन सी लीग चल रही है, सब कुछ गिना देंगे, एक एक खिलाड़ी का नाम बता देंगे, और मियाँ सट्टे पे सट्टा लगा देंगे। और इनसे पूछ लो ना, ये इनका हाल, ये दुआ कुनूत सुन लो, गारंटी से कह रही हूँ जितने बैठे दो चार की याद नहीं। इधर को ध्यान नहीं है, इधर को ध्यान बिल्कुल नहीं है। हाँ, इमाम साहब ने शराब के ऊपर तकरीर कर दी। इमाम साहब ने शराब, याद रखिएगा जो आलिम होता, फरमाया गया जो आलिम अपने आप को आलिम कहे और वो फितनों के दौर में खामोश रहे, हुजूर फरमाते वो गूंगा शैतान है। हजरत ने इमामों की तारीफ की, मैं इस लायक नहीं हूं, ना मेरे पास इतना इल्म है, ना मुझे इतना अच्छा बोलना आता है, मैं इस लायक नहीं, लेकिन हाँ जहां बात शरीयत की आएगी ना, जब बात शरीयत की आएगी, जब बात मुस्तफा की इज्जत की और मुस्तफा के दीन की आएगी, तो हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं मोहब्बत है। क्या हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से बात चल रही थी, याद है कौन सी बात, कहां से छोड़ा मैंने, बुढ़िया ने दावत की थी, दावत याद है, दावत की बुजुर्ग औरत ने, हुजूर मेरे घर में दावत है, मेरे हुजूर ने कहा ठीक है। अब हुजूर उनके घर पे गए दावत खाने के लिए। बूढ़ी औरत थी बेचारी ने जब खाना बनाया ना, बुढ़ापे में अक्ल जो है कम काम करती है, दोबारा गलती से नमक डाल दिया खाने में, एक बार की बजाय दो बार नमक डाल दिया। अब जरा सोचो दो बार नमक डल जाए तो खाना, हमारा हाल तो ऐसा, अगर हमारे यहाँ हमने देखा रमजान शरीफ में बीवी बेचारी 3 बजे उठ रही है, इसके लिए सहरी बना के दे रही है, ये फैला पड़ा बिस्तर पे है, सहरी बना के दे रही है, फैनी बना के दे रही है, कोई खजरा बना रही है, क्या क्या बना रही है, और ये फैला पड़ा बिस्तर पे, आखिरी टाइम पे इसे उठाती है, रोटी खा लो और जरा सी मिर्चें तेज हो जाए, बस जरा सी, फूट के पड़ेगा ना, ऐसा फैल के पड़ेगा, अरे मिर्चें तेज हो गई तो तू खुद ही उठ के बना लेता ना, तू इतना बड़ा नेता बनने आ तो बीवी का हाथ नहीं बटाएगा सारी चीजों में। मतलब यार कौम का ये हाल बिगाड़ रखा है ना, उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर दीन नहीं है, हम दीन से आरी हो गए, दीन हमारे अंदर नहीं है। और जिनके पास, याद रखिएगा, अब हथियार की जरूरत नहीं है, कलम की जरूरत है। अल कलम कलम तलवार से ज्यादा तेज होता है, किसी तलवार से, किसी गोली से, किसी बंदूक से मुकाबला नहीं जीत सकते आप। अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। कलम तालीम वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा, याद रखिएगा। अब उससे बुजुर्ग औरत से जो है ना नमक ज्यादा डाल गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, इरादा क्या था उनका, वो जो बुजुर्ग औरत थी दिल में तमन्ना ये थी हुजूर आएंगे मेरे घर पे दावत खाने के लिए, जो हुजूर से खाना बचेगा मैं उसको खा लूंगी, और अगर नहीं बचा तो कम से कम उस बर्तन को साफ कर लूंगी, उसको चाट लूंगी, इसी तमन्ना में थी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस बूढ़ी औरत ने खाना निकाल के दे दिया। मेरे मुस्तफा ने जब पहला लुकमा लिया ना, हुजूर को पता चल गया इसमें नमक ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा है। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखें, आज हम खानों में कमियां ढूंढते फिरते हैं, हुजूर ने देखा कि उसमें नमक ज्यादा है, अब मेरे मुस्तफा ने उसको खाना शुरू कर दिया। हुजूर तनावुल फरमा रहे हैं, हुजूर ने सारा खा लिया। हुजूर ने फरमाया ऐ माई ये बता और खाना है कि नहीं है, और है कि नहीं? बूढ़ी ने थोड़ा सा बचा के रखा, तो हुजूर के आगे का जो है मैं खा लूं, हुजूर है ना, हुजूर ने फरमाया लाओ फिर निकालो।
वो भी ले लिया हुजूर ने, बर्तन साफ करवा लिया, बिल्कुल पुछवा लिया। हुजूर ने सारा खाना तनावल फरमा लिया। बूढ़ी बड़ी खुश है, हुजूर ने मेरे घर की दावत को बड़ा पसंद किया है। बूढ़ी इतनी खुश है कि शायद आज खाना बड़ा अच्छा बना था, खाना बड़ा प्यारा बना था कि हुजूर सारे ही खाना तनावुल फरमा के चले गए। सारा खाना हुजूर तनावुल फरमा लिया हुजूर ने, मेरे हुजूर तशरीफ लेके आए। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप जो दावत में गए थे ना, आपने सारा ही खाना खा लिया, बूढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जानते हुजूर का जुमला क्या था? हुजूर का जुमला था, ऐ मेरे सहाबा, वो जो बुजुर्ग औरत थी ना, उसने नमक तेज कर दिया था। अगर मैं छोड़ देता और उसको वो बाद में खाती, उसका दिल दुखता, उसका दिल टूट जाता। वो खाने का नमक जब देखती ना, उसका दिल टूट जाता। वो रोती कहती, हाय किस्मत, आज हुजूर की दावत की थी और आज ही खाने में नमक तेज हो गया, और मैं मोहम्मद किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि मैं दिलों को जोड़ने आया। और हम किसके दिल जोड़ रहे हैं? हम दिल जोड़ रहे हैं। रातों दिन लड़ाई चल रही है, रातों दिन झगड़ रहे हैं। बस आखिरी बात बताकर मैं खत्म कर रहा हूँ। हालात हाज़िरा के लिए वो आपने सुन भी रखी है, लेकिन आज मजमा ज्यादा सबने नहीं सुनी है, इसलिए मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं, आज हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा जरूरत है शादियों की, सबसे ज्यादा जरूरत शादियों की। रिश्ते जो हो रहे हैं ना, रिश्ते, बेटियां 30 साल की हो गई और ये बेटे ये जबरदस्ती 30 साल के हुए फिर रहे हैं। अभी नौकरी नहीं लगी है, अभी नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी, किसी दिन तेरी नौकरी ना लगा दें। और नौकरी नहीं लगी, नौकरी के चक्कर में किसी दिन मलकुल मौत से मुलाकात होगी, धरी की धरी रह जाएगी सारी जिंदगी। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर फारूक, हजरत आखिरी बात, हजरत उमर फारूक, हमारे हालात कैसे? निकाह को आसान करो, निकाह आसान करो। इतना आसान होना चाहिए, इतना आसान होना चाहिए कि किसी गरीब की बेटी घर में बैठी हो ना, तो गरीब इस बात को लेकर के परेशान ना हो कि मैं जहेज कहाँ से दूंगा, बल्कि आपका फरीजा ये होना चाहिए कि जाएं, चंद आदमी जाएं, मस्जिद में बैठ करके निकाह करें और उस बेटी को अपने घर में लेकर के आ जाएं। अल्लाह की कसम वो घर को जन्नत बना दे। अच्छा, बेटी वाले भी कम नहीं है, कम बेटी वाले भी नहीं है। पहली बात रख दे बिचौलिया से, मेरा बजट अपाचे का है या बुलेट का है, देख लियो बात कर, तेरा बजट अपाचे का है, फिर पूरे जमाने के कर्ज उतारता फिर रहा, पूरे जमाने के चला ले सिर पे, कम ये भी नहीं है। और ये तुर्क बिरादरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज्यादा सुधार आ गया है। नहीं तो अल्लाह ने उन्हें दौलत दी थी। हमारे इलाके में जो तुर्क बिरादरी है या शेख बिरादरी है, अब तो सुधार आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तुर्क बिरादरी में उलमा बहुत होते हैं, उलमा बहुत होते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं। तो अब जो है वो लाइन पे आ गए, वरना वो भी बड़ी तगड़ी तगड़ी शादियां करते थे। याद रखें, आपने तो यार दुनिया जमाने की दौलत दे दी, किसी गरीब की बेटी देखेगी उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मैं तुझे बताऊं शादियां कैसी होनी चाहिए। मदीने की सरजमीन है, वक्त का बादशाह कौन? हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उमर फारूक आजम बादशाह हैं। टहलने के लिए निकले, टहलने के लिए क्यों निकले? कि कोई गरीब हो, कोई भूखा हो तो खाना खिलाऊं, कोई नंगा हो तो कपड़े पहना करके आ जाऊं। हजरत उमर फारूक आजम गए, जाने के बाद में आप मदीने की गलियों में टहल रहे हैं, अचानक से एक घर के अंदर से लड़ने की आवाज आई, लड़ने की आवाज आई। हजरत उमर फारूक आजम ठहर गए दरवाजे पर, आपने कान लगा करके सुना तो अंदर से लड़ने की आवाज आ रही थी। आवाज क्या थी? अम्मा कह रही थी बेटी से, बेटी बकरी का दूध दू लिया? कहा हाँ दू लिया। कहा बेटी एक काम कर, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दे, ज्यादा हो जाएगा, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दे, ज्यादा हो जाएगा। बेटी कहती है अम्मी मैंने उमर की तकरीर सुनी थी, उमर कह रहे थे दूध में पानी नहीं मिलाना। माँ कहती है बेटी उमर देख थोड़ी रहे। तो बेटी कहती है अम्मी उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो देख रहा है। आज हम सोचे 250 ग्राम दूध में आधा किलो पानी मिला करके दे रही है, आधा किलो। चाय बना लो ना, चाय कभी चाय में दूध कम नजर आता है, दूध पानी ज्यादा नजर आता है। तू दूध दे ही ना रे प्योर, ये हालात हो गए। सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर का हाल ये है अगर 1 किलो दूध है ना उसमें पानी जरूर डालेगा जरूर, ऐसे करोड़पति बन जाएगा इससे। दूध में पानी डालकर कौम को धोखा दे रहा है जालिम। इतना मारेंगे ना फरिश्ते, इतना मारेंगे ना कि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब हजरत उमर फारूक आजम सुन करके चले गए। सुबह को जब
अदालत लगी ना, हजरत उमर फारूक आजम बैठे, जब मुकदमे पेश हुए, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया उस बूढ़ी को बुलाकर चलाओ। सबसे पहले खादिम को भेजा, ये खादिम गया, जाने के बाद मैं आवाज दी, कहा सुनो। उन्होंने कहा कौन है? कहा मैं उमर का खादिम हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा उमर ने बुलाया। बूढ़ी घबरा गई, कहीं उमर को पता तो नहीं चल गया मेरे दूध वाली बात का। ये आई हजरत उमर फारूक आजम के सामने, जैसी आई ना, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया बताओ क्या हाल है? वो कहने लगे हुजूर गलती हो गई, गलती हो गई, अब कभी ये गलती नहीं होगी, मैं तौबा करती हूँ, मैं अब कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर ने फरमाया मैंने इसलिए नहीं बुलाया था, लेकिन अगर तूने तौबा कर ली तो बड़ी अच्छी बात। तो बेचारा गुनाह करता था, गुनाह, उसने तौबा कर ली तो पता क्या कहा? सोच हुए खाकर बिल्ली हज को, मतलब उसे टिकट नहीं दे रही अगर कोई नमाज पढ़ना शुरू कर। ओफो, ये आए नमाजी नए नए बन के, ओफो देखो तो मस्जिद छोड़ नहीं रहा है, मतलब वो पढ़ रहा है, खुद तो पढ़ ले रहा, उसे भी नहीं पढ़ने दे रहा। अगर कोई गुनाह छोड़ दे, ओफो ये करेंगे तौबा। देखो अब तक तो जमाने भर के गुनाह करे, अब तौबा। अब तुम कौन होते हो जिसे अल्लाह ने माफ कर दिया? तुम कौन होते हो उसकी बुराई उछालने वाले? भाई हम कौन होते हैं? हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया चल ठीक है, लेकिन मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया। कहा फिर? कहा ये बता अपनी बेटी का रिश्ता करेगी? अब वो चक्कर में पड़ गए, उमर बुलाया किस लिए था? यार रिश्ते की बात कैसे आ गई? कहने लगे रिश्ता करेगी? कहने लगी उमर बेटी तो जवान है, रिश्ता तो करूंगी, लेकिन मेरे घर रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन मेरी झोपड़ी देख करके, मेरे घर की गरीबी देख करके चले जाते हैं। उमर मेरे घर में कुछ भी तो नहीं है, मेरा शौहर भी नहीं है, एक बकरी है, चंद बकरियां उमर, उन्हीं के दूध पर गुजारा होता है। हमारे घर में तो कई कई दिन पाके हो जाते हैं, मैं अपनी बेटी का जहेज का इंतजाम कैसे करूंगी? उमर लोग आते तो हैं, लेकिन मेरे घर के सामान को देख करके वापस चले जाते हैं। कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? सुने टक्कर के रिश्ते ढूंढने वाले, टक्कर का बताइयो, बिचौलिया को जीने नहीं दे रहा, टक्कर का रिश्ता चाहिए। टक्कर का रिश्ता किसी दिन मलकुल मौत से टक्कर होगी ना तेरी तो पता चलेगी। टक्कर का रिश्ता चाहिए, टक्कर का। और पता है ये बिचौलिया भी ऐसे, कोई मांग तो नहीं है आपकी? अरे नहीं कोई मांग नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है घर में। अब मांग कुछ नहीं, देखेगा थोड़ा सा मजबूत हो गया, थोड़ा सा। वैसे तो हमारे लौंडे को जो है ना एक जगह से कार मिल रही थी, अब तुम देख लो कौन सी लोग जालिम, जब कार मिल रही तो वहीं क्यों आया है? अरे कार मिल रही थी तो वहीं क्यों डूबा? कार मिल रही थी, बुलेट मिल रही थी, बुलेट तेल डालने के पैसे हैं बुलेट में, बुलेट मिल रही थी 400-500 रुपए की दहाड़ी कर रहा है, उसमें घर का खर्चा भी है, बुलेट में तेल डालेगा, तेल। या फिर तेरा बजट इतना हो, तेरी पहली बात तो अल्लाह ने दिया तो हाथों से कमाओ ना यार। बेटी का बाप कोई भी हो, वो दहेज देता है, हर बाप ये कोशिश करता है मैं दुनिया की दौलत दे दूं, लेकिन ये जो घूम रहा है इंटरनेशनल भिखारी कटोरा हाथ में लिए है, इनका बस चला है ना, इनका बस। ये भाई साहब घर भी अपने नाम में करा ले। हर बेटी का बाप चाहता है, आप भी किसी बेटी के बाप हैं, आप भी यही चाहते हैं कि दुनिया की दौलत दे दो। यार मांगो मत। मैंने ऐसी ऐसी शादी दे दी, बारातें लौट गई, बारातें पिटके भी आते हैं, पिटके भी आते हैं ऐसे दूल्हे, बारातें लौट गई हैं। बात हुई थी बुलेट की और निकाह के टाइम पे अड़ गया कार ही लूंगा, ले तेरी 4 पहिया। फिर जो बनाते हैं ना गांव वाले, ऐसी धूल उतारते हैं ना, ऐसी धूल। ये हालात हमारी कौम के हैं। याद रखें मालदार की ना देखें, दीनदार देखें, मालदार के साथ दीनदार भी हो। ऐसी ना हो चले तो बड़े मियां लेकर गए, बुलेरो लेकर गए, कार लेकर गए, बड़े मियां हुक्का नहीं पीन देगी, हुक्का गारंटी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हुक्का नहीं पीन देगी। एक दिन नहीं बैठता बुड्ढा, एक दिन भी कार में, इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर तो ऐसी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि एक दिन नहीं बिठाती है कार में, एक दिन भी, और 15 दिन में रोटी देना बंद। कार लेखा है, बस अब ले रोटी, ले रोटी कर, अलग कर दे, न्यारा कर दे, और दोनों घूम रहे हैं, कभी ले शिमला ले, मनाली ले, और वहाँ ले और वहाँ ले, ये बैठे हैं हुक्का ही चला रहे हैं। और किसी दिन बहू का दिमाग खराब होगा तो सुना दे हुक्का भी मेरे बाप के घर का पी रहा, और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है। ये हाल है। हजरत उमर ने फरमाया रिश्ता करेगी? उमर रिश्ता तो कर लूं, लेकिन ये तो बता है कौन? का तू ये मत देख है कौन, ये देख तेरा घर का रिश्ता लेकर के कौन आया है। तेरा बिचौलिया उमर बन के आया, तेरी बेटी तेरी बेटी का बिचौलिया उमर बन के आया है। बात वालों, किसी गरीब की बेटी की शादियों में अपनी बात भी चलाया करो।
अगर अल्लाह ने आपको मूंछ वाला बनाया है, बात वाला बनाया है, तो इतना दम रखो अपनी बात में कि किसी की बेटी का रिश्ता कराओ और कहो सुन परेशान नहीं होना, अगर तेरी बेटी पे कोई आंच आएगी तो उस पे आंच बाद में आएगी, पहले हम पे आंच आएगी। लेकिन बात का मतलब ये नहीं है कि लठ लेके पहुंच जाओ किसी घर को। बात का मतलब ये कि दोनों घरों को सुधार कर रखो। बहरहाल अल मुख्तसर ये है, हजरत उमर ने फरमाया रिश्ता करे, कहां करूंगी, लेकिन ये तो बता है कौन। उमर ने फरमाया कि तू ये न देख है कौन, ये बता रिश्ता करे। कहा उमर घर में देने के लिए है कुछ नहीं। बोले जहेज की चिंता मत कर, जहेज के लिए परेशान मत तो चिंता मत कर जहेज की, ये बता रिश्ता करेगी। कहा उमर करूंगी। कहा अपनी बेटी से पूछ ले। कहा उमर गरीब के लिए बेटी से क्या पूछना, अरे क्या काला और क्या गोरा, गरीब की बेटी का तो जहां से हो जाए वही। उमर ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बेटी के लड़की की मर्जी होनी चाहिए, लड़की की भी मर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं अब्बा गुस्से में गया और आन के कह रहा रिश्ता करिए, ये शरीयत कहती है बेटी की भी मर्जी होनी चाहिए। ऐसे नहीं मुंह उठा के कहीं भी गए रिश्ता करके आ गए और आन के कह रहे हैं घर में रिश्ता करिए आऊं मैं तेरा, पूछ नहीं रहा बेटी से, बिल्कुल नहीं पूछ रहा, फिर घर बर्बाद हो जाते हैं बाद में। बेटी से भी पूछ लो पसंद है कि नहीं, ये इस्लाम कहता है बेटी से पूछ लो, बेटे से पूछ लो। हजरत उमर से फरमाया वो हजरत उमर ने फरमाया बेटी से पूछ ले उसकी क्या मर्जी है। कहा उमर उसकी क्या मर्जी है वो तो हाँ ही करे। कहा नहीं पूछ ले। कहा उमर मेरी बेटी तो राजी है, लेकिन ये बताएं क्या लड़के के घर वाले राजी होंगे। कहा हाँ। कहा उमर अगर वो आ भी गए ना मेरा घर देखेंगे वापस चले जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं करना, मेरे घर में कुछ भी तो नहीं है, मेरी गुर्बत देखेंगे वापस चले जाएंगे। उमर ने फरमाया परेशान ना हो, जो रिश्ता उमर लेकर के आया है वो वापस नहीं जाएगा। कहा सुन जानना चाहती है तेरी बेटी का रिश्ता लेकर के कौन आया है और तेरी बेटी से जो शादी करेगा वो बेटा है कौन। कहा उमर वो है कौन बताओ ना। कहा सुन वो उमर का बेटा अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला उमर का बेटा तेरी बेटी से शादी करेगा। उसकी तो आंखें बरसने लगी, रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया अजीब है, नहीं होता था तो रोती थी, हो गया तो रोती है। कहा उमर इतने बड़े घर में मेरी बेटी जाएगी। हजरत उमर ने फरमाया अपनी बेटी को विदा कर दे। अल मुख्तसर ये बेटी विदा हो गई। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया बेटी तू जो जहेज लेकर के आई है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा मुझे भी दे दिया करना। बेटी की आंखें बरसने लगी, कहने लगी हुजूर अमीरुल मोमिनीन मैं तो कोई जहेज लेकर के नहीं आई, मैं कहाँ सब कुछ दूंगी आप। फरमाया बेटी जहेज लेकर के तो आई है तुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो बेटी कहती उमर हमें दिन के उजाले में घर में माल नजर नहीं आता, तुमने रात के अंधेरे में देख लिया, मैं तो कुछ भी नहीं लेके आई, दूंगी कहाँ से जहेज का कोई सामान। उमर ने फरमाया सुन उमर की आंखों से देख जहेज उमर ने देखा है। कहा उमर कौन सा जहेज। कहा सुन तू जो अपनी माँ से कह रही थी कि माँ कोई देखे कि ना देखे लेकिन अल्लाह देख रहा है, उमर जब भी अदालत में जाया करे उमर से यही जुमला हर रोज कह दिया करना कि उमर जब इंसाफ करो तो ये सोच करके करना कि कोई देखे या ना देखे लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अब अल्लाह देख रहा है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, अल्लाह देख रहा है, इसलिए हमें चाहिए हमें पता अब्बा देखे न देखे, अम्मा देखे नहीं देखे, अब्बा देखे नहीं देखे बेटा कहाँ सिगरेट फूंक रहा है, अब्बा देखे नहीं देखे बेटा कहाँ पौवे चढ़ा रहा है, अब्बा देखे नहीं देखे बेटा कहाँ पत्ते खेल रहा है, अल्लाह जरूर देख रहा है बेटा। और जब अल्लाह पकड़ता है ना इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, इसलिए याद रखें किसी से डरे न डरे, अल्लाह से जरूर डरे। नमाजें पढ़ लो, नमाजें ऐसा ना हो कि कल को हमारी नमाज पढ़ी जाए, ऐसा ना हो हमारी नमाज पढ़ी जाए। और जानते हो हमारी नमाज जिस दिन इमाम साहब के आगे हो गए उसी दिन तुम्हारी नमाज। देख लेना मुर्दा हमेशा आगे रहता है, जो उलमा के पीछे रहता है वो जिंदा रहता है। इसलिए नमाज पढ़ लो मेरे भाई, हुजूर की मोहब्बत में आपने जलसा सजाया, अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, परवरदिगार आलम इस महफिल पाक की बरकत से तमाम की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। मेरे भाई मस्जिदों को आबाद कर लो, वरना याद रखिएगा एक वक्त वो आने वाला है कि सर पेशानियां सजदों के लिए तड़पेंगी लेकिन सजदे करने की जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। इसलिए हालात को सुधारो, दीन की
तालीम हासिल कर लो और अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे बोलने आपके सुनने में जो अगलात हो गए हूँ, मैं आप तमाम को गवाह बना करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।